हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। उस रात मैं भाभी के कमरे में और उसके बाद दोस्तों, मेरा नाम चिराग है और मैं 28 साल का जवान और बहुत ही हैंडसम लड़का हूँ। मैं दिल्ली में रहकर एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। मेरे घर के ठीक सामने वाली बिल्डिंग में सविता भाभी रहती हैं, जो बहुत ही अच्छी और प्यारी हैं। वो थोड़ी गोल मटोल है, रंग गोरा, गुलाबी होठ और लंबे काले बाल। उस दिन रविवार था और मैं घर में ही था। मुझे भाभी के घर से झगड़े की आवाज सुनाई दे रही थी। शाम को जब मैं बाजार से सामान लाने गया तो भाभी मुझे मिल गई। भाभी बहुत ही उदास थी और उनकी आंखें सूजी हुई थी। मैंने जानबूझकर अनजान बनते हुए पास जाकर पूछा, भाभी क्या बात है, आप परेशान सी लग रही हो। मेरी बात सुनकर उनकी आंखें भर आई और बिना कुछ बोले ही वो घर चली गई। उसी रात के 11 बजे अचानक से घर की घंटी बजी। मैं सोने के लिए जाने ही वाला था। मैंने सोचा इस वक्त कौन आ गया है। दरवाजा खोला तो सामने सविता भाभी खड़ी थी। उनके बाल बिखरे हुए थे और आंखें लाल थी। उन्होंने दबे हुए आवाज में कहा, चिराग, तुम्हारे पास सर दर्द की दवाई है तो दे दो, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। मैंने कहा, भाभी आप अंदर आकर आराम से बैठ जाओ, मेरे पास दवाई है। जैसे ही भाभी ने कमरे के अंदर कदम रखा, उनकी पायल की चमचम की आवाज पूरी कमरे में गूंजने लगी और उनके बदन की मीठी खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। मैंने भाभी को पानी और दवाई दी। दवाई लेने के बाद वो अपने घर चली गई। सुबह जब मैं बालकनी में खड़ा था तो भाभी मुझे ही घूर रही थी और मुस्कुराते हुए बोली, चिराग, सुबह का नाश्ता मेरे यहाँ ही कर लेना। मैंने कहा, ओके भाभी, ठीक है। और उसके बाद मैं जल्दी से नहा धोकर तैयार होकर उनके घर पहुंचा। दरवाजा पहले से ही खुला था। मैंने आवाज लगाई तो भाभी ने कहा, अंदर आ जाओ और दरवाजा बंद कर लो। अंदर गया तो पता चला भाभी बाथरूम में नहा रही है। जब वो दरवाजा खोलकर बाथरूम से बाहर निकली तो उन्हें देखकर मेरा दिल जोर से धड़क गया। उनके गीले बालों से पानी की बूंदें टपक रही थी। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भाभी बोले, तुम आराम से बैठो, मैं अभी नाश्ता लगाती हूँ। नाश्ते के दौरान मैंने हिम्मत करके कल की बात छेड़ी तो अचानक से भाभी मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। उनकी गर्म सांसें मेरी गर्दन को छू रही थी। भाभी ने बताया कि भैया उनके साथ झगड़ा करके घर छोड़कर चले गए हैं। मैंने धीरे से कहा, भाभी चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। भाभी ने कहा, जब तक तुम्हारे भैया नहीं आ जाते हैं तब तक क्या तुम मेरे साथ इसी घर में रह सकते हो? मुझे अकेले रहने में डर लगता है। मैंने कहा, ठीक है भाभी, मैं आज रात आपके यहाँ ही रुक जाऊंगा। रात को ऑफिस से आने के बाद मैं उनके घर पहुंचा तो मुझे भाभी थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी। मैंने पूछा, भाभी कुछ प्रॉब्लम है क्या? भाभी बोली, वो मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, पूरा बदन दुख रहा है। मैंने कहा, भाभी आप लेट जाओ, मैं मालिश कर देता हूँ। मैं धीरे धीरे उनके गर्दन, कंधे और पीठ पर हाथ फेरते हुए मालिश करने लगा। वो एकदम से सिहर उठी और गहरी सांस ली। मैंने मालिश करते हुए पूछ लिया, भाभी बताओ ना, आप दोनों किस बात पर झगड़ा कर रहे थे? भाभी ने गहरी सांस ली और रोते हुए बोली, तुम्हारे भैया मुझे बांझ कहकर ताने देते हैं। उनको लगता है कि मैं थोड़ी मोटी हूँ, इसलिए बच्चा पैदा नहीं कर पा रही हूँ। मैंने कहा, भाभी आप दोनों अपना चेकअप क्यों नहीं करवाते हैं? भाभी बोली, मैंने कई बार इनसे कहा है, लेकिन वो मेरे साथ डॉक्टर के पास चलने को तैयार नहीं है। मैंने एक बार इनको बिना बताए ही चेकअप करवा लिया था, तो डॉक्टर ने सब नॉर्मल ही कहा। मतलब भाभी, आप में कोई दोष नहीं है। भाभी फिर से फूट फूट कर रोने लगी। मुझसे भाभी का दुख सहन नहीं हुआ। मैंने कहा, भाभी अगर आप चाहो तो मैं आपको वो सुख दे सकता हूँ। भाभी मेरे सीने से लिपट गई और बोली, क्या सच में तुम मेरी मदद करोगे?
मैंने कहा, भाभी अगर मेरी एक मदद से आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आती हैं, तो मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ। भाभी ने मुस्कुराते हुए हामी दे दी और उसके बाद मैं भाभी को वो सुख देने लगा। भाभी ने मुझे इस तरह से जकड़ लिया जैसे वो कई सालों से इस पल के लिए तरस रही हो। वो कांपते हुए होठों से बोली, तुम्हें नहीं पता, तुमने आज मुझे वो सुख दिया है जिसके लिए मैं 6 सालों से तड़प रही थी। भाभी मेरा साथ पाकर बहुत ही खुश थी। उसके बाद 2 दिन तक मैं उनके घर में ही रहा। तीसरे दिन मैं अपने घर आ गया और उसी दिन रात को भैया भी घर वापस आ गए। करीब 2 महीने के बाद भाभी ने वो खुशखबरी सुनाई जिसके लिए भाभी को हर रोज ही 6 सालों से ताने सुनने पड़ रहे थे। अब भाभी बहुत ही खुश रहने लगी हैं। उनके चेहरे में एक अलग ही चमक थी। वो हर वक्त मुस्कुराती रहती थी और दूर से ही इशारा करके मुझे शुक्रिया करती थी। भाभी को खुश देखकर मुझे भी बहुत खुशी होती है। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद कहती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।